हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का आपका चैप्टर नंबर 3 है फिजिक्स में आपका वैद्युत धारा, इसके बारे में। इससे होने आने वाले सारे टॉपिक के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अपने इस वीडियो के काफ़ी पार्ट बनाएंगे, जैसे आपका लेक्चर फर्स्ट आपका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम आपका डिस्कस करेंगे आपका मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो। तो जैसा कि देखो आप, क्या है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। तो देखो पहले समझते हैं आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और अपवाह वेग क्या होता है। ठीक है, देखो जो भी आपका जैसे मान लो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया, एक कंडक्टर बनाया, देखो आपका ये इस टाइप का मैंने डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा आपका इस सिस्टम में इससे क्या है, आपका धारा एक एक पदार्थ है या चालक पदार्थ से क्या, और आपका धारा प्लस माइनस बैटरी लगी है, प्लस से धारा होगी कहाँ रही है आपका इसमें एंटर कर रही है और नेगेटिव टर्मिनल में एंड हो रही है। और आपको पता है भाई, जहाँ पे धारा आपका जिस डायरेक्शन में धारा बहती है उसकी विपरीत दिशा में क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन की गति होती है। क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन की गति होती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो वैसे देखो मैंने डायग्राम बना रखा आपका, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ कर रहे हैं आपका इधर की ओर को गति कर रहे हैं, क्योंकि भाई हर एक इलेक्ट्रॉन की का जो वेग होगा वो क्या होगा आपका अलग अलग होगा। तो किसी चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग होता है उसे क्या बोलते हैं आपका अपवाह वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका अपवाह वेग, जिसे दिखाते हैं आपका वीडी से। किससे आपका वीडी से। इसे बोलते हैं आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अपवाह वेग या कोई कोई अनुगमन वेग भी बोलते हैं। तो इस वीडी और कह रहा है आपका वैद्युत धारा, जिसमें धारा बह रही है, इसमें क्या करना है आपको संबंध ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, बेसिक से स्टार्ट कर रहे एकदम आपका। तो हमें संबंध किसमें याद करना है आपका आई और वीडी में। तो करेंगे क्या, देखो पहले आपका, देखो हम पहले थोड़ा बहुत डायग्राम के बारे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे डायग्राम के बारे में, देखो हम बोलेंगे भाई आपका कि माना है क्या आपका एल लंबाई का क्या है आपका एक एक चालक तार है, ये एल लंबाई का मान लेता हूँ आपका। देखो क्योंकि इसमें प्लस भी है माइनस भी है, तो इसके अंदर क्या हो रहा होगा आपका वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा होगा। ठीक है, कहाँ की ओर को, ई इधर की ओर को। क्यों, जहाँ को डायरेक्शन करंट की होती है वहीं क्या होता है आपका वैद्युत क्षेत्र भी होता है। ठीक हो गया। अब देखो जैसे मैं मान लेता हूँ, क्योंकि आपका पृष्ठ है इसमें आपका, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इस पृष्ठ से होकर जा रहे हैं आपका। तो मान लेता हूँ इसमें क्या आपका प्रति एकांक लंबाई में कितने, प्रति एकांक आयतन में कितने आपके इलेक्ट्रॉन है, एन इलेक्ट्रॉन। तो मैं लिख दूंगा आपका एन क्या है आपका प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन। तो एन इक्वल टू क्या है आपका प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन ई लिख दूंगा आपका, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो हो गया आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या बट्टे क्या होगा आपका आयतन। आयतन क्या होगा, देखो सुनना ध्यान से, आयतन होगा सर क्या आपका ए इंटू वी डी। अब बोलो सर ए इंटू वी डी क्या हुआ, देखो ए है आपका इस क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, यह अनुप्रस्थ पृष्ठ हो गया, और वी डी क्या है इनका वेग। आपको पता होना चाहिए भाई आयतन क्या होता है, ए क्षेत्रफल गुणा चौड़ाई या लंबाई होती है आपकी, तो क्या होता है आपका आयतन होता है। ठीक हो गया। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉनिक की संख्या कितनी होगी, तो आपका वो होगी इलेक्ट्रॉनिक की संख्या बराबर कितनी होगी आपका, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो एन ए वी डी क्या हो गया आपका एन ए वी डी। आप टेंशन मत लो, ये मैंने रफ लिखा है अभी पीछे इसके, आपको मैं एकदम क्लियर बताऊंगा कि किस तरह आपको एग्जाम में लिखना है। तो एन ए वी डी हो गया। ठीक है, ये क्या आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जो इस पृष्ठ से आपका प्रति एकांक आयतन से होकर आपकी जा रहे हैं। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो क्योंकि भाई मैं हम ऐसा मानेंगे यहाँ पे कि, सुनना ध्यान से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसे आपका ये आ गया आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो भाई ऐसा हम मानेंगे ऐसा कि टी सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो क्या करेंगे इसको आपका टी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा आपका टी सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन कितने होंगे आपका एन ई वी डी इंटू टी होंगे। ठीक हो गया भाई आपका, ये क्या आपका टी सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई आपकी आ गई। अब आपको पता है भाई आवेश क्या होता है, क्यू इक्वल टू क्या होता है आपका एन ही होता है। एन है आपका इलेक्ट्रॉन और एन क्या है आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ई इलेक्ट्रॉन हो गया, एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो टोटल क्या होता है आपका आवेश निकल जाता है आपका। तो अगर हम यहाँ पे लगाएं आपका Q इक्वल टू एन ई, लगाए एन ई आपका, तो देखो यहाँ पे है क्या आपका एन क्या है आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है टी समय में आपका ये है। इस वैल्यू को यहाँ रखो तो क्या आएगा Q इक्वल टू एन की जगह ये रखोगे आपका, तो एन ए वी डी टी आएगा इंटू ई आ जाएगा आपका। समझ में आया, आई होप समझ में आ रहा है क्वेश्चन आपको। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, ये क्या निकला आपका आवेश निकल गया। आपको पता है धारा क्या होती है भाई, आपका धारा आई होती है। आई इक्वल टू क्या होता है आपका क्यू अपॉन टी होता है। तो आई इक्वल टू क्या आएगा, देखो यहाँ पर फटाफट से कंटिन्यू करते हैं। क्यू अपॉन टी, क्यू की वैल्यू कितनी है एन ए वी डी टी इंटू ई है, अपॉन क्या आपका स्मॉल टी, टी से टी कैंसिल, तो आई इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे आपका एन, इसको ई को आगे लिख देना ई ए वी डी, ये क्या आ गया आपका अपवाह वेग और धारा में संबंध, ये आई ए वी डी संबंध आ गया दोनों में। अब एग्जाम में कैसे लिखोगे, तो बहुत सिंपल है, देखो मैंने डायग्राम के सहित आपको बताया गया, ये खाली समझाने का तरीका था मेरा आपका। अब देखो आप डायग्राम कैसे लिखना है।
जैसे देखो आपके इसमें दिख रहा है डायग्राम बिल्कुल प्योर तरीके से लिखा है, इस तरह लिख के आओगे एग्जाम में, आप पे कहीं भी मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। तो देखो क्या डायग्राम बनाना इस तरह का, और क्या बोलोगे वहाँ पे, आप बोलोगे माना कोई चालक है जिसमें टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है, जिसमें कि आपका चालक में वैद्युत क्षेत्र ई स्थापित हो जाता है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। अब अगर हम आगे बढ़ें, वो कह रहा है यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए, मतलब इसका क्षेत्रफल कितना हो आपका ए हो, के क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी आपका NaVd होगी। मैंने बोला था ना आपका कि NaVd क्यों होगी, समझ में आया मैं बता रहा आपको NaVd क्यों होगी, क्योंकि आपका हम बोलेंगे प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके Na, तो यहाँ से क्या आता है आपका NaVd। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा फटाफट से वीडियो को रिवाइंड करिए, वहाँ पे देखिए आपको पता लग जाएगा कि ये कैसे आया आपका, ठीक हो गया। तो वैसे अगर बोलो आपका टी सेकंड में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी आपको, इसको करेंगे आपका टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो NaVd इंटू टी कर दिया। उसके बाद क्या था आपका, अतः अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से टी सेकंड में गुजरने वाला कुल आवेश क्या होता है, Q इक्वल टू एन ही होता है नहीं भाई आपका। तो Q तो ऐसे ही रहा, एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है आपका, ये तो है आपका, इस वैल्यू को मैंने यहाँ रख दिया NaVd इंटू टी, और पीछे से क्या आपका ई यहाँ लगा दिया, समझ में आया आपको। आप उसका क्या बताया आपको, तो धारा कितनी होती है हम जानते हैं भाई, अतः धारा कितनी होती है आपके, धारा आई बराबर कितनी होती है, क्यू अपॉन टी होती है। क्यू क्या है आपका, टोटल आवेश है, टोटल आवेश को मैंने रख दिया यहाँ पे आपका कितना है NaVdt इंटू ई, रख दिया अपॉन टी, टी से ये देखो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा NaVd इंटू ई। आई होप आपको समझ में आया होगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध, और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम में भी आपको कई बार पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं आपका नेक्स्ट लेक्चर में।